सदैव स्वीकार करने को तैयार रहता है। वह उसे सदैव स्वीकार करने को तैयार रहता है। अब आपके मन में आएगा उसे अर्थात किसे? मृत्यु को। किसे? मृत्यु को। वह उसे सदैव स्वीकार करने को तैयार रहता है। अब इसका अनुवाद बना सकते हैं, ही इज ऑलवेज, वह हमेशा रहता है, क्या रहता है? तैयार रहता है। ही इज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट इट बोले तो क्या? डेथ। किसको? मृत्यु को। ही इज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट इट, वह उसे सदैव स्वीकार करने को तैयार रहता है। अब इसका आइए हम इस पर एक लाइन लिखवाए थे कि वह वर्ल्डली पोसेशन की परवाह नहीं करता। ही डज नॉट केयर ऑफ वर्ल्डली पोसेशंस। वर्ल्डली पोसेशंस में क्या होता है? राजकुमारों जैसा जीवन जीने की शैली। वह सांसारिक वस्तुओं में, ध्यान दो बाबू, वह सांसारिक वस्तुओं में लिप्त नहीं रहता है। लिप्त नहीं रहता है। सांसारिक वस्तु हम बताए हैं क्या? वर्ल्डली पोसेशंस। आप इसका अनुवाद बनाएंगे, क्या बनाएंगे? ही डज नॉट अटैच टू द वर्ल्डली पोसेशंस। POSSESSIONS। He does not attach to the worldly possessions. लास्ट है यह वाली बात, वह न किसी राजकुमार जैसे राजकुमारों जैसे जीने की आकांक्षा रखता है, वह न किसी राजकुमारों जैसे जीने की आकांक्षा रखता है और न ही सामान्य लोगों की आलोचनाओं से डरता है। ध्यान दीजिएगा, लास्ट लाइन है, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव आर ओल्गर ब्रीथ। सब डिफिकल्ट मीनिंग लिखवा दिए हैं। ओल्गर ब्रीथ माने सम्मान लोगों की निंदा, सम्मान लोगों की आलोचना।
वह न किसी राजकुमारों जैसे जीने की आकांक्षा रखता है और न ही समान लोगों की आलोचना से डरता है। आप देखिए, एस्पायर होता है आकांक्षा, ASPIRE, अर्थात ही बनाएंगे पहले वह का, ही डज नॉट एस्पायर, एस्पायर माने आकांक्षा, ही डज नॉट एस्पायर फॉर लव ऑफ प्रिंसेस life, he does not aspire for love of prince life या princess life, or he does not aspire for love of princess life, राजकुमारों का जीवन, और है तो and he does not fear of criticism by simple people. Criticism by simple people. देखिए, यह बड़ा वाक्य नहीं है, थोड़ा गौर कीजिएगा। वह न किसी राजकुमारों जैसे जीने की आकांक्षा रखता है और न ही समान लोगों की आलोचना से डरता है। कौन? हैप्पी मैन। कौन? हैप्पी मैन। वह जब आ रहा है तब यह बात हैप्पी मैन से रिलेटेड है। He does not aspire for love of princess life and he does not fear of criticism by simple people. क्लियर है? आप देखिए, उपसंहार सही नहीं मिल पा रहेगा तो आप का उपसंहार सही होना चाहिए, कंक्लूजन सही होना चाहिए। लास्ट लाइन है, इस प्रकार के जीवन का निर्वहन करने वाले लोगों को हम हैप्पी लाइफ कह सकते हैं, या ऐसे गुण एक हैप्पी मैन के अंदर मिलते हैं, ये कह नहीं सकते हो। बस लास्ट लाइन आप नोट कर सकते हैं, ड्यू टू सच एज क्वालिटीज। एक जो बराबर लिखते रहिएगा ये लाइन हमारी तरफ से। लास्ट लाइन जो लिखना होगा, ड्यू टू सच क्वालिटी, ड्यू टू सच क्वालिटी बिलोंग टू अ हैप्पी मैन। इन गुणों के चलते, ड्यू टू सच क्वालिटी, नहीं ये लाइन ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू सच क्वालिटी ए मैन लिव्स a happy life
टू फ्री फ्रॉम ऑल निगेटिविटी, भूलना मत, यानी EGETIVITY, ड्यू टू सच क्वालिटीज ए मैन लिव्स अ हैप्पी लाइफ टू फ्री फ्रॉम ऑल नेगेटिविटी। इन गुणों के चलते एक व्यक्ति सभी नकारात्मकता से दूर रहकर एक सुखी जीवन बिताता है। यह हमेशा लिखिएगा। एक्सप्लेन का अंतिम जो लाइन हो इसको बराबर लिखते रहना हमारी तरफ से। ड्यू टू सच क्वालिटीज को टर्म मान लीजिए। ड्यू टू सच क्वालिटीज ए मैन लिव्स अ हैप्पी लाइफ टू फ्री फ्रॉम ऑल नेगेटिविटी। क्लियर है? इस प्रकार से बॉयज इसको आप नोट कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर आता है परीक्षा में, यह इम्पोर्टेंट आपका स्टैंजा है। ठीक।